हाँ, तो आज की समीक्षा है जया किशोरी जी के वक्तव्यों पर। और उनके वीडियो का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। जया किशोरी जी कह रही हैं कि जिस दिन भी विज्ञान शिखर पर पहुंचेगा, मतलब अपने अंतिम सत्य पर पहुंचेगा कि सत्य क्या है, तो वो कह रही हैं कि विज्ञान पाएगा कि अध्यात्म वहां पहले से ही खड़ा है। आप सोचिए। और अध्यात्म क्या है? जो जया किशोरी जी अपनी कथाओं में बोलती हैं या जिनके नाम ले लेके बोलती हैं पीछे, राम के, कृष्ण के, बुद्ध के, कबीर के, है ना, नानक के, इनके जितने भी ये सब इस तरह के कह रही हैं कि वहां पे अध्यात्म पहले से जो है पहुंचा हुआ है। अगर अध्यात्म पहले से पहुंचा हुआ होता, थोड़ा सोचो इस बात को, तो इस दुनिया में इतनी गरीबी, इतनी भूखमरी, है ना। विज्ञान थोड़ा सा ही अभी विज्ञान आया है 50-100 सालों में, और उसने कितनी उन्नति कर दी है, कितनी समृद्धता बढ़ा दी है पहले, काफी चीजों को बहुत इजीली मैनेज कर दिया है ना, और फास्ट कर दिया चीजों को, बिल्कुल, है ना। तो कितना आसान कर दिया है। और अभी 100-125 साल का कुल विज्ञान है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। आगे तो और बढ़ेगा तो और कितना सरल करेगा। और अध्यात्म की जिसकी ये बात कर रही है, वो पता नहीं कब से चला आ रहा है, सदियों हो गई, मेरे ख्याल हजारों साल से चला आ रहा है। उनके मुताबिक तो कम से कम 5-7 हजार साल का है। हाँ, इतना तो है ही है, मतलब काफी टाइम होता है भाई ये। यस यस यस। तो अब इनसे सोचे कि अगर वो ज्ञान था और सत्य का ज्ञान था, तो फिर ये भूखमरी, गरीबी, दासता, आदमी बिकते थे, आदमी बेचे खरीदे जाते थे, पशुओं की बली होती थी, चोरी, लूटपाट, हत्या। स्त्रियों का तो आज तक ढंग से कुछ स्थिति नहीं बन पाई है। बिल्कुल सही है। तो भाई वो ज्ञान था किस काम का? मतलब उसकी उपयोगिता क्या थी? विज्ञान ने तो भी थोड़ा सा ही ज्ञान निकाला है और कितना उपयोगिता निकल आई है। तो ये ज्ञान था किस काम का? और जब किसी काम का नहीं था तो उसे ज्ञान किस आधार पे बोल रहे हैं? ये क्वेश्चन इनको खड़ा नहीं होता। नहीं तो कोई ज्ञान होगा और हमारा वो अज्ञान दूर हो गया और ज्ञान हो गया, तो उससे हमारा जीवन सरल होना चाहिए या खराब होना चाहिए? क्या होना चाहिए बताओ? ये भी सोचने वाली बात है। देखो, मुझे लगता है कि ये शायद उस प्रकार के आत्मज्ञानी की बात करते हैं जो पहले हुआ करते थे और जो ऐसे चपटी बजाते थे और लाइट हो जाती थी। हाँ। अभी तो इतना सरल हो गया कि स्विच दबाओ और छोटा बच्चा भी लाइट चालू कर देता है। और इनका ये कहना है कि ये वाली जो प्रोसेस है वो बढ़ते बढ़ते जिस दिन आगे जाएगी, फिर वो फिर से वही आत्मज्ञानी को मिलेगी कि जो यूं करेगा और लाइट चालू हो गई। भाई उसकी क्या जरूरत है फिर अभी? है ना, ये सोचने वाली बात है। तो ये अल्टीमेट किस पॉइंट की बात कर रहे हैं? क्या ये यू टर्न लेके और फिर बाद में आप उसी स्थिति में चले जाओगे जहां पे ये मूल में ये सारा अध्यात्म का ज्ञान पैदा हुआ था? क्या ये कहना चाहते हैं? ये भी एक सवाल है। हाँ, और सबसे बड़ा तो वही है कि उस ज्ञान का लाभ क्या मिला। अब जैसे वो ये जो कथावाचन करती हैं, और कथावाचन में आपको पता ही है कि भगवद गीता के जो कथावाचन होते हैं उसमें कि अभी जो है कृष्ण जी की शादी है, ये है, उसमें ये दहेज वहेज लेते हैं, ऐसा 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 होता है। कथा करने के पैसे भी लेते हैं, और ऐसे भी बहुत सारा दान आता है, कहीं कभी नहीं भी लो तो भी। तो तब इनका घर अच्छे से चलता है ना। अब जैसे अब बागेश्वर महाराज है, उनका जीवन कितना गरीबी में गुजरा, है ना। खुद ही बोलते हैं कि इतना गरीबी में गुजरा कि अगर बरसात के दिनों में वो तखत के नीचे लेटना पड़ता था, नहीं तो कहाँ कहाँ से पानी चूता था, वो कोई जगह नहीं थी ऐसी लेटने की। और बहन की शादी तक इनकी नहीं हो पाई थी दहेज के बिना, इतनी ज्यादा गरीबी थी। और खाना तो बस कहीं पे किसी ने, क्योंकि ये लोग ब्राह्मण थे, तो किसी ने जिमा दिया तो मिल जाता था, नहीं तो मिलता नहीं था उस समय पे। तो अब इनसे पूछो कि भाई वो कौन सा सत्य है जो जीवन को इतना दुखमय बना के रखता है? जी, कहाँ है वो सत्य?
एक तो और ये बार बार खो क्यों जाता है? एक तो ये बात प्रेम जी जैसे विज्ञान का तो नहीं खो जाता। जी जी। और इसमें साथ में यही वाली आपने जो बात उठाई है बागेश्वर धाम की, इसमें एक सवाल ये भी खड़ा होता है, तो फिर क्योंकि ये तो एक आध्यात्मिक तो लंबी प्रक्रिया है, 25-30 साल की 40 साल की साधना वाली प्रक्रिया पता नहीं कितने जन्मों की बताते हैं। हाँ, एक जन्म की भी नहीं। जी। तो अभी जैसे हम एक जन्म को मान ले, तो जहाँ पे ये बागेश्वर धाम वाले बाबा जो है वो जो तपस्या कर रहा होगा उस समय उसके ऊपर भी आशीर्वाद तो होगा, होना तो चाहिए, नहीं तो वो तपस्या कर कैसे रहे थे? हाँ, और कैसे वो इतने डेवलप हुए? तो वो आशीर्वाद था, तो क्या उस आशीर्वाद ने ये वाला जो छोटा मोटा काम है ये नहीं किया पहले? कुछ नहीं किया। आप सोचो, मतलब सिंपल चीज तो नहीं करनी है, हार्ड ही करनी है। तो फिर ये हार्ड वाली प्रोसेस है, इसको विज्ञान थोड़ी कहा जाता है भाई। वही तो इसे विज्ञान भी नहीं कहते। और भाई ये ज्ञान कैसा है जो बार बार खो जाता है? अब कृष्ण उसमें कह रहे हैं कि मैंने ये पहले मनु को दिया था, फिर मैंने ये उसको दिया, सूर्य को दिया, हाँ, फिर सूर्य को दिया, धरती को दिया, हाँ। मतलब ये खो क्यों जाता है भाई साहब? इसे आप लगातार बना के रखते क्यों नहीं? समस्या क्या है इसमें? ये कैसा सत्य है जो एक बार खोजने के बाद में बना नहीं रहता है? बिल्कुल। इसका मतलब उपयोग ही नहीं है, बार बार खो जाता है। जबकि रियल वाली जो चीज है वो तो सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट होती है। हाँ, वो खो कैसे जाएगी? हाँ, जैसे हमारे सॉफ्टवेयर में कुछ चीजें फिक्स्ड होती है। वो मान लो 5000 साल पहले जो मनुष्य पैदा था उसमें भी वो चीज थी, आज भी है, और आगे जो होने वाला उसमें भी होगी। ऊपर से वो शार्प होगी और ज्यादा पकड़ वाली होगी, वो जल्दी से नहीं खो जाती होगी। और दूसरी बात कि अगर कोई चीज लाभ की है, फायदेमंद की है, उसे कोई खोने कैसे देगा? वो तो चेन में चल रही होगी, हजारों लाखों करोड़ों लोग उसका लाभ उठा रहे होंगे, उसे खोने कैसे देंगे ये बताओ? जैसे मोबाइल फायदे की चीज है, तो आप देख रहे हो कि कंपनियों पे कंपनियां खुली चली जा रही हैं। बिल्कुल। कोई एक आध कंपनी डूब भी जाएगी, फूट भी जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, तब भी ये टेक्नोलॉजी नहीं जाने वाली है। खो कैसे जाएगा? अगर कोई चीज किसी काम की थी तो इसका मतलब है कि लोग उसे इस्तेमाल कर रहे होंगे अपने जीवन में, जैसे आज हम विज्ञान को कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये खो कैसे जाएगा ये, और खो कैसे गया ये बताइए। अब ये कई बार ऐसी बातें करते हैं कि वो महाभारत में सारे जो हैं लोग वो सब मारे गए। अरे भाई, वहां तो महारथी मारे गए थे ना युद्ध लड़ने, कोई ऋषि लोग थोड़ी ना गए थे युद्ध लड़ने। जंगल में रहने वाले लोग, तो सैनिक ही तो मरे थे, सामान्य पारिवारिक लोग। वहां पे भी किसानी करते होंगे, मजदूरी करते होंगे राज्य नगर में, वो वाले लोग वो थोड़ी ना मारेंगे भाई। जैसे अभी वर्ल्ड वार हो जाए, बिल्कुल, तो उसमें सैनिक मरेंगे, साइंटिस्ट मरेंगे क्या उसमें? और उस लेवल के जो ज्ञाता होते हैं वो अपनी सेफ्टी पहले करके रखते हैं। सेफ्टी भी करते हैं, और फिर बहुत सारे होंगे, एक आध कोई चलो मर भी जाए, कहीं गोला बारूद पड़ के सारे मर जाएंगे। तो इस पर ये क्वेश्चन मार्क नहीं खड़ा होना चाहिए कि भाई ये जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं वो वैसे ही टोने टोटके वाला ज्ञान था, जो एक्चुअल में किसी काम का था नहीं, बस किस्से कहानियों में चला आ रहा है कि कुछ था, कुछ है, कुछ हो रहा होगा। और स्वाभाविक रूप से लॉजिकली देखे तो उसमें बहुत सारी गड़बड़ें दिखती है। इसी कारण से तो अभी नास्तिक लोग पैदा हो रहे हैं। यस, वो एक पूरा वर्ग खड़ा हो रहा है। पूरा वर्ग खड़ा हो रहा है। अब ये पूरा वर्ग जो है वो विज्ञान पे आधार रखते हुए जब विज्ञान पीक पॉइंट पे पहुंचेगा तो फिर वो इन इलॉजिकल बातों को क्यों स्वीकार करेगा? वही बात है भाई, जैसे विज्ञान तो आगे बढ़ रहा है तो उसमें वैज्ञानिकों की संख्या बढ़ रही है, स्कूलों की संख्या बढ़ रही है, स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ रही है। तो भाई साहब, आपका जो ज्ञान की परंपरा थी उसमें कहाँ गए? ना उसमें संख्या बढ़ रही है, ना लोग हैं उसमें, एक आदमी नहीं दिखाई देता है जिसके पास कुछ ज्ञान जैसी कोई बात हो, और जो है वो लूटने ढकोसने में लगा हुआ है। कोई भी काम की बात हो, आप बताओ। जैसे जया किशोरी जी जितनी भी ये बातें बोलती रहती हैं, थोड़ा साइकोलॉजिकल रिलीफ के अलावा, कि भाई कोई आदमी अब परेशानी में कुछ है तो ठीक है, कोई भगवान का सहारा ले लो, किसी का भी सहारा ले लो, एक वो जो एक साइकोलॉजिकल रिलीफ मिलता है, उसके अलावा क्या लाभ है मुझे बताओ। इसमें एक ये भी बात बार बार आती है प्रेम जी कि जैसे धार्मिक लोग और ज्ञानी लोग इस बात को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कि आपकी समस्या के लिए आप दुनिया में कहीं पर भी जाओगे आपको शांति नहीं मिलेगी, लेकिन ज्ञान पाओगे तो पूर्ण शांत हो जाओगे, ये बोलते हैं।
लेकिन अगर इसको प्रैक्टिकली देखें तो एक तरफ ये वाली बात करते हैं और एक तरफ जो है वो बोलते हैं कि भाई आपको भविष्य में लाभ मिलेगा, जैसे स्वर्ग में लाभ मिलेगा, अगले जन्म में लाभ मिलेगा, ऐसे करके बातें उठती है। इसीलिए लोगों ने इन सारे पाखंडों को छोड़ के वास्तविक जो सुख शांति है इसका अनुभव करने के लिए इन्होंने विज्ञान का सहारा लिया। यस यस। और वैसे देखा है शांति थोड़ी ना चाहिए। आदमी सुख चाहता है, शांति कहाँ से चाहता है? अगर आदमी सुखी रहे तो शांत तो अपने आप ही रहता है, अपने आप हो रहता है। भाई दुखी आदमी अशांत होता है ना, सुखी आदमी कब अशांत होता है? जी, उनके जो स्टेटमेंट है उनमें जो बात बार बार निकलती है वो यही है कि वर्तमान में सुख आपको मिलेगा। हाँ। जबकि एक्चुअली तो मिलता नहीं है ना, कहाँ मिल रहा है? क्योंकि उनकी जितनी भी सारी बातें हैं ज्ञान की, वो आज से 5000 साल पहले की, 2000 साल पहले की, 500 साल पहले की, अब वो भी नहीं समाधान कर सके ना। हाँ, मुझे बताओ, कृष्ण महाराज क्या महाभारत को रोक सके? उन्होंने 10, 15, 20 युद्ध किए, बिना युद्ध हुए कोई वहां पे कोई समाधान निकला? तो इनके पास समाधान था कहाँ फिर? और युद्ध तो कोई समाधान होता नहीं, तो फिर हाँ, तो उनके पास कोई ज्ञान था, इस बात को कैसे करके हम समझे? हाँ, युद्ध का ज्ञान तो रहा होगा जी। तो ये बात आप बिल्कुल इसमें देख सकोगे कि ये जिस प्रकार के धर्म और अध्यात्म की बात करते हैं कि विज्ञान जो है वो प्रक्रिया करके जब वहां पे पूर्ण हो जाएगा, चरम सीमा पे होगा, इसके बाद में वहां पे जब वो देखेगा तो वहां पे ये वाला अध्यात्म खड़ा होगा। लेकिन ये वाले अध्यात्म को उठा के साइड में रखेगा और फिर आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये क्यों अपनाएगा? ये तो अभी अभी कट रहा है। अभी जितनी साइंस डेवलप हो गई है उसने अब तक की कई सारी चीजों को काट दिया है, कई सारी चीजों को गलत सिद्ध किया है। देखो, तो जब अभी गलत सिद्ध हो रही है तो आगे तो दूसरी चीजें कैसे सही सिद्ध हो? इसमें प्रेम जी हम एक प्रक्रिया से भी समझ सकते हैं कि अब तक किसी वैज्ञानिक ने, ज्यादातर जो काफी मैच्योर्ड है और समझने वाले हैं, वैसे वैज्ञानिकों ने कभी भी धर्म का सहारा लेके अपने विज्ञान को पेश नहीं किया है। बल्कि हम धार्मिक वाले में देख सकते हैं कि वो विज्ञान का सहारा लेके इसको पेश करने की कोशिश करते हैं। हाँ, इसको जिससे लगे कि एक विज्ञानी बाबा है, विज्ञानी बाबा, साइंटिफिक लेवल का बाबा है, और ये धर्म के पीछे का जो पूरा विज्ञान है उसको वो पेश कर रहा है। मतलब अल्टीमेट ये विज्ञानी बनने में लगे हुए हैं। बिल्कुल। और जबकि उनकी एक भी बात कोई विज्ञान सम्मत सिद्ध नहीं हुई, इलॉजिकली रहती है ज्यादातर। तो ये किस आधार पे कह रही हैं कि जब विज्ञान अंत में पहुंचेगा तो पाएगा कि अध्यात्म पहले से खड़ा है? बिल्कुल, जितना पहुंच गया है उतने पे नहीं मिल रहा है कोई आध्यात्मिक ज्ञान उतने में नहीं मिल रहा, आगे कहां से मिलेगा? इसमें एक ये भी कंपैरिजन देखने जैसी कि जैसे कोई व्यक्ति अपने आप को बड़ा समझता हो कि भाई मैं तो एक बड़ा आकार में और बड़े से स्पेस में मैं मौजूद हूँ, और वो किसी को छोटा समझ रहा है ना। अब सीधी सी बात है कि जो बड़ा है वो कोई भी प्रक्रिया को इजीली कर सकेगा, छोटा है उसको देर लगेगी। जबकि यहाँ पे परिणाम से तो ये देख रहा है कि जो धर्म ने सालों सालों से नहीं किया, मतलब सदियों से, साल तो नहीं लेकिन सदियां धर्म के इर्द गिर्द रही है, सदियों से जो नहीं हुआ वो विज्ञान ने 200-300 साल में कर दिया है। अब इसमें बेटा कौन है और बाप कौन है, ये भी एक सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और तो परिणाम से चीजें स्पष्ट हो रही हैं। बिल्कुल। और जो ये छोटा आकार में है, अगर वो इतनी तेजी से ये काम कर रहा है तो ये बड़ा होके कैसा बनेगा, और ये इसके ऊपर क्यों आधार रखेगा? भी सवाल, ये सवाल है। तो आशा है आप तक जो हम लोग कहना चाह रहे हैं बात पहुंची होगी, और फिर भी किसी को लगे कि ये समीक्षा हम लोगों ने ठीक नहीं किया है तो हमारे ऑनलाइन ओपन मंच पर आप निमंत्रित हैं। मेरा नंबर नीचे फ्लैश होता रहता है, तो उस पर आप व्हाट्सएप पे मुझे बता सकते हैं। मैं आपका टाइम और दिन तय करके प्रोग्राम सेट कर दूंगा, और ये पूरा फ्री प्रोग्राम है। जहां आप रहते हैं वहीं से इस पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। तो जिनको अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे।